राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Radha Giri Giri Radha Giri Giri Radha, Jaya Radha Giri Giri Radha Giri Giri Radha, Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav, Radha Madhav Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav, Jaya Jaya Jagannath Jagannath Baladev Subhadra, Jaya Jaya Jagannath Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai, Jaya 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 Prabhupada 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 Prabhupada, Jaya 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 Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सादरैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य उदेशयानम्
बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवे पिबस्वा अमृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। आजानुलम्बितभुजो कनकावधातु, सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो, विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो, वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो, वन्देऽहम् अनन्तकुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभो, नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तक। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम यहाँ पर इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज, हमारे गुरु महाराज श्री श्री राधा गिरधारी भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, गौर निताय श्रीनाथ जी और आप सभी भक्तों की कृपा से हम यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो आप सबके चरणों में प्रार्थना करते हुए यदि हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए या कुछ ऐसे शब्द निकल जाए कि आपके हृदय को ठेस पहुँचे, तो आपका एक छोटा सा सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। तो यहाँ पर हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर भक्त है जो हमारे सामने उपस्थित हैं, बालजी भाई, और उनके जमाई जो है ना, उनका नाम है केतन भाई। तो अभी जो जन्माष्टमी जो गया, तो उस दिन उनके जमाई का देहांत हुआ है। तो आइए हम ये जो केतन भाई है उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, इसके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका ये आशीष अर्पण करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर करके उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, उसके लिए एक बार हरे कृष्ण बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भक्तों की किसी भक्त के घर पे यदि किसी का देहांत होता है तो उनकी मृत्यु जो है ना, कोई साधारण मृत्यु नहीं होती है। वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाता है, और अगर समझो कुछ कर्म अच्छे न भी हो तो भगवान उनको जो है ना दूसरा अवसर देते हैं भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और उस जीव को भगवान जो है ना किसी भक्त के घर पे क्या करते हैं, जन्म देने का अवसर प्रदान करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जो जमाई है, हम तो उनको जानते नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की वो कहाँ पर गया है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका अंतिम समय जो है ना वो हमको निर्धारित करता है कि वो व्यक्ति कैसा है।
पुण्यात्मा है कि पापी है। तो ये ऐसे दिन के ऊपर उनका देहांत हुआ है कि उस दिन जो है ना भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। तो साधारणतः कि जन्माष्टमी के दिन के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के ऊपर यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। निश्चित रूप से वो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। ऐसे ही व्यक्ति को ऐसे शुभ अवसर के ऊपर भगवान अपने पास में बुलाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, मतलब यहाँ पर ये जो वालजी भाई है, प्रत्येक यहाँ पे बुधवार को क्या करते हैं, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और बहुत ही सुंदर मतलब ये भक्त हैं। तो उन्होंने हमको कहा था कि भाई उनके सद कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए, और हम सबका कर्तव्य है कि हम सभी भक्त के यहाँ पे किसी भी मतलब भक्त के घर पे यदि किसी का देहांत हो जाता है तो भक्त लोगों से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार है नहीं स्वीकार है हमको पता नहीं, लेकिन भक्त की प्रार्थना जो है ना हमेशा भगवान स्वीकार करते हैं। एक बार भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे, लेकिन अपने भक्त की बात, भक्त के मान को कभी तोड़ते नहीं। हमने भगवत गीता के अंदर ये हमने देखा हुआ है। तो आइए भक्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं आज का जो हम विषय जो है ना, तो भगवत गीता के ऊपर मैं बोलने का प्रयास करूं उसके पहले हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे। तो आज की ये जो बात है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही सुंदर कहानी है जो हम सबके लिए जीवन में उपयुक्त है। तो भक्तों ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल के अंदर वहां पर क्या होता था, गीधों का झुंड होता है। और वो जो गीध का जो झुंड है ना, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो जो गीध जो है ना स्वतंत्र तरीके से क्या करते थे, पूरे आसमान में घूमते थे और जहां पर भी अपना शिकार मिले उस शिकार को खाते थे और अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए भगवान, हमारा जो ये सब्जेक्ट है प्रकृति, तो भगवान ने अलग अलग प्रकृति बनाई है। जैसे मैं हमने पिछले हफ्ते में सुना था कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो उसमें भगवान ने ये जो प्रकृति बनाई है तो अलग अलग विभिन्न प्रकृति है। अभी भगवान ने ये जो मैंने बताया कि जो हिंसक पशु पक्षी होते हैं उनका खुराक ही क्या है, मांसाहार। और गाय भैंस वगैरह जो है ना वो क्या खाती है, घास खाती है। और एक अकेला मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो है ना किसी को भी नहीं छोड़ता है, घास भी खाता है, दूध भी पीता है ना, साग रोटी सब्जी भी खाता है और पशुओं को मार के भी खाता है। यहाँ तक कभी कभी हम लोगों ने ऐसी भी एक घटना सुनी है कि चाइना के अंदर के ऐसे है कि एक गर्भवती महिला ने अपने ही बच्चे को जन्मा हुआ जो था ना उसको ही खा लिया। ये बोलते हैं कलयुग। और ये धीरे धीरे कलयुग जो है ना जैसे ही आगे बढ़ते जाएगा ना ऐसा पाप जो है ना बढ़ते जाएगा। तो आज जो है ना हम उसके ऊपर भी सुनने वाले हैं कि समय, आज जो है ना प्रकृति का ये जो टॉपिक है वो खत्म करके हम जो है ना समय के ऊपर हम क्या है चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो कहानी जो है ना भक्तों के, जंगल में ये गीधों का पूरा समूह हुआ करता था और वो एक साथ में किधर भी जाता था ना, सब एक साथ में टहलने के लिए जाते रहते थे। और पूरा जंगल था, स्वतंत्रता थी किधर, और गीध जितना ऊपर उड़ता है ना उतना एक भी पक्षी उड़ नहीं पाता है और उनकी नजर जो है ना एकदम बहुत ही शार्प रहती है। तो हुआ क्या, एक दिन ये जो गीधों का जो समूह जो है ना उड़ते 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 एक ऐसे टापू पर पहुंच गया कि जहां पर जो है ना बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान था। वहां पे एक सरोवर हुआ करता था, बहुत मतलब पक्षियों के कलरव थे, जंगल जैसा था, वहां पर एक सुंदर एक टापू था। और वहां पर उस जो सरोवर जो नदी जो थी ना उसमें बहुत सारी मछलियां थी, मेंढक थे। तो ये लोगों के लिए तो मतलब क्या हो गया, फिस्ट हो गया। किसके लिए, गीधों के लिए। और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मतलब इतनी मछलियां हैं, इतने मेंढक हैं कि हम पूरा जीवन भर जो है ना हमको और किधर घूमने की जरूरत नहीं है। ये एक ही जगह पे जो है ना पूरे जीवन भर का हमको खुराक भोजन जो है ना यहाँ पर ही मिल गया। तो ये जो पूरा गीधों का जो ये पूरा जो समूह जो था ना वो क्या हुआ कि यहाँ पे इस टापू के ऊपर आ गया और वहां पे सबके लिए आज तक मतलब क्या था, उनको शिकार ढूंढने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अलग जगह पे उनको मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन ये ऐसी जगह उनको मिल गई कि बिना कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा करते करते उनको मतलब क्या हुआ, एक दिन बीता, 2 दिन बीता,
10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 15 दिन बीत गए, 1 महीना, 1.5 महीना बीत गया, और यहाँ पे ये लोग क्या किए, आराम से मजे कर रहे, है ना, ना कुछ मेहनत करना है, ना कुछ तकलीफ है, बस वहां पे ही क्या भोजन किया, आराम किया, मजा मस्ती किया, ऐसा उनका जीवन जो है ना बीतने लगा। अभी हम सबको पता है भक्तों कि यदि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, यदि हमको समझो जैकपॉट लग जाए, है ना, तो हमको एक साथ में पूरे जीवन भर का पैसा यदि हमारे पास में आ जाए तो हम मेहनत नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता ना वो आलसी बनते जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसी घटना हुई कि यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना हो गया, किसी ने मेहनत करना बंद कर दिया पूरा, क्योंकि उनको जो भोजन चाहिए था वहां पर ही मिल जाता था, वहां पर ही सोते थे, वहां पर ही ये सब कुछ मजा मस्ती करते थे। लेकिन ये जो गिद्धों का जो समूह जो था ना, ये पक्षियों का जो समूह जो था ना, उसके अंदर 2 गीत ऐसे थे कि वो वयोवृद्ध थे। अभी ये जो वयोवृद्ध ये जो गीत जो थे ना, उनको डर लगने लगा कि इस प्रकार से यदि ये लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तो ये आलसी बन जाएंगे, पता नहीं कभी किसी का समय बुरा आ जाए, अच्छा आ जाए, आज अच्छा है कल बुरा आ जाए, किसको पता। तो ये जो वयोवृद्ध जो 2 गीत जो थे ना, उनको भय सा मतलब अंदर से लगने लगा, उनको लगने लगा कि ये सारे हमारे जो मित्र जो है ना वो आलसी होते जा रहे हैं, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो अभी ये जो 2 वयोवृद्ध जो ये गीत जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी सी मतलब क्या किया, उन्होंने सभा बुलाई और सबको बुला करके उनको कहा कि देखो भगवान ने हमको उड़ने की शक्ति दी है ना, अभी हमारे पास में मतलब हमारा एक नेचर है, स्वभाव है कि हम जो है ना आसमान में ऊपर ऊपर तक उड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने मेहनत करना बंद किया है, और जो भी यहाँ पे मतलब हम लोग को भोजन जो है ना तुरंत मिल जाता है, और ये जो गीत जो रहते हैं ना उसके अंदर एक कला होती है। देखो समझो किसी के पास में कला हो ड्राइंग बनाने की, बराबर, कोई अच्छा पिक्चर बनाता है, पेंटिंग करता है, यदि वो पेंटिंग करना बंद कर दें तो उसकी कला का कुछ मतलब नहीं होगा, समझे ना। उसने जो पूरा परिश्रम करके डिग्री हासिल किया है, डिग्री हासिल करने के बाद में वो उस कला में अगर निपुण नहीं होता है तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये गीतों के जो वयोवृद्ध जो व्यक्ति जो थे ना 2, उन्होंने सबको समझाया कि भगवान ने हमको जो क्षमता दी है, हमको शक्ति जो दी है ना, हम उसका क्या कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये सबको जो है ना आदत लग गई थी बैठे बैठे खाने की, और हमको पता है कि यदि हम बैठे बैठे खाएंगे ना तो आलसी हो जाएंगे, बीमार गिरेंगे, रोग हमारे शरीर के अंदर कितने सारे आएंगे। तो ये समझा रहे थे। लेकिन ये सारे जितने भी गीत जो थे ना बाकी के, वो जवान थे, उन्होंने क्या सोचा कि हमको सब रेडीमेड मिल जा रहा है तो हम मेहनत क्यों करें। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब क्या है, बूढ़े हो गए, इनकी बातों के ऊपर उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। अभी ये तो अपने में मस्त थे। लेकिन भक्तों यहाँ पर हमको एक बात याद आती है कि यदि हमको जीवन के अंदर यदि सफलता चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे जो वडील हैं, है ना, जो हमारे पूजनीय हैं, जिसको वयोवृद्ध हैं, उनकी क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, हमसे ज्यादा जो है ना दुनिया देखी है, हमसे ज्यादा उनका क्या है, अनुभव है। यदि उनके अनुभव के अनुसार यदि हम चलेंगे ना तो हम क्या है, उसमें सफलता को प्राप्त होगी। तो हम 3 या 4 महीने पहले हमारे यहाँ पे लोकाध्यक्ष हुआ है, मारवाड़ी है, तो बहुत ही सुंदर बात उनसे हम लोगों ने सुनी थी कि वो जो लोकाध्यक्ष थे ना, वो बता रहे थे कि एक समय क्या हुआ कि मारवाड़ के अंदर जो है ना एक बहुत ही पहले के जमाने में क्या होता था, विवाह जो होता था ना तो वो कैसे होता था कि बैलगाड़ी में बारात को मतलब बारात जो है ना बैलगाड़ी में जाती थी। उस समय मतलब गाड़ी बसेस वगैरह उपलब्ध नहीं थी। तो हुआ क्या करता था कि ये जो वरराजा जो होता है ना, दूल्हा जो होता है ना, उसको बैलगाड़ी में बिठाते थे, उसको डेकोरेशन करते थे और चलते थे। लेकिन उस समय एक घटना ऐसी घटी भक्तों कि वहां पे जितने भी जवान लोग जो थे ना, उन्होंने क्या निश्चय किया कि हम जब भी विवाह के लिए जाएंगे ना तो एक भी वृद्ध लोगों को लेके नहीं जाएंगे, बूढ़े लोगों को जो है ना लेके नहीं जाएंगे,
हम केवल जवान जवान लोग जो है ना वही शादी में जाएंगे और शादी करके हम वापस आ जाएंगे। जैसे आजकल होता है ना कि विवाह जब भी होता है ना तो जो जवान लोग होते हैं ना उसको नाचना गाना है ना पिक्चर के सॉन्ग बजाना ये सब उसमें उसको अच्छा लगता है, और उसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति आके टप टप करे ना उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि उनको मना करते हैं, भाई आप जो है ना दूर ही रहो, हमको परेशान मत करो, और यदि आना है तो आप लोग अपना मुंह बंद रखो। आजकल मतलब ऐसा सब फैशन है। और हम देखते हैं कि दूल्हा जो है ना नाचते गाने में जो है ना कभी सही मुहूर्त के ऊपर जो है ना वहां पे पहुंचता ही नहीं, और उनका जो विवाह जब भी होता है ना वो मुहूर्त चला गया है और दूसरे मुहूर्त में उनका विवाह होता है, वो मुहूर्त शुभ नहीं होता है। इसके लिए उनका जो पूरा जीवन जो है ना पूरा दुख में बीतता है, क्योंकि सही समय पे उन्होंने क्या किया है, शादी नहीं किया है, मुहूर्त चला गया। नाचने गाने में मतलब ये होता है, बाद में पूरा जिंदगी जो है ना रोते रहता है। एक दिन नाचता है हंसता है कूदता है, लेकिन पूरा जिंदगी जो है ना दुखी दुखी दुखी। तो उसी प्रकार से ये लोगों ने नक्की किया कि हम एक भी बूढ़े व्यक्ति को वयोवृद्ध को जो है ना हम विवाह में लेकर के नहीं जाएंगे। तो हुआ क्या कि ये जो दूल्हा और उनकी जो बारात जो है ना वहां पे दूसरे गांव में लड़कियों के जो गांव जो था ना वहां पे पहुंचे। अभी वहां पे लड़की वाले जो थे ना वो भी बहुत बुद्धिमान थे, और उन्होंने ये सारे जवानों को देखा और उसमें देखा कि एक भी वयोवृद्ध वडील व्यक्ति जो है ना इस बारात के अंदर नहीं। तो वो जो लड़की वाले जो थे ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखियो हमारे यहाँ पर एक रिवाज है। क्या रिवाज है कि जो भी बाराती जो आते हैं ना हमारे गांव में एक बड़ा सा कुआं है। अभी शर्त ऐसी होती थी कि उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे आएगा ना बारात लेकर के उनको क्या करना है कि ये कुएं को जो है ना तेल से भरना है। क्या करना है, तेल पूरा कुआं जो है ना किससे भरना है, तेल से भरना है। तो ही उनका विवाह जो है ना हम हमारी लड़की को उसी के साथ में हम विवाह करवाएंगे। अब यहाँ पे तो शादी में क्या हुआ, सब लोग जवान लोग थे तो वो तो मतलब अपना सर खुजलाने लगे कि अभी करे क्या। उन्होंने तो शर्त ऐसी रखी, पहले कुछ बताया नहीं था कि ऐसी मतलब ये थी। तो वो तो सोचने लगे कि ये पूरा कुआं जो है ना उसको हम तेल से भरे कहाँ पर, और ये कुआं तो मतलब बहुत ही गहरा था, तेल कहाँ से लाए, मेहनत कौन करे, कैसे भरे, वो तो पानी से भरा हुआ है। तो ये लोग पूरा मतलब टेंशन में आ गए, और लड़की वाले ने कहा कि ये कुआं जब तक आप तेल से नहीं भरोगे तब तक हम हमारी लड़की का विवाह आपके साथ में नहीं करेंगे। अभी बहुत बड़ी टेंशन आ गई, कभी करे क्या। ये तो दूल्हा तो एकदम सज धज के मतलब एकदम नाचते गाते हुए मतलब गांव में पहुंचा था। यदि जान वापस जाती है, बारात वापस जाती है, तो लोग क्या सोचेंगे, हम किस मुंह से अपने गांव में वापस आएंगे। गए थे शादी करने के लिए और बिना लड़की के आ गए, है ना, इज्जत का कचरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब लोग सोचने लगे। तो उतने में हुआ क्या कि वहां पर उस सभा के अंदर वो जो बाराती जो थे ना उसमें से किसी ने कहा कि क्या इसके अंदर कोई वयोवृद्ध व्यक्ति है क्या, बूढ़ा व्यक्ति कोई है क्या। तो ये सब ने कहा कि अरे हम तो बूढ़े व्यक्ति को तो लाए लेकर ही नहीं आए, उसको तो हम लोग ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए, यदि इसका उपाय चाहिए ना तो हमको जो है ना वयोवृद्ध व्यक्ति को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, और वयोवृद्ध व्यक्ति जो है ना वही इसका निराकरण कर सकता है, बाकी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, जाओ जल्दी। तो उसमें से कोई जो था वो सीधा मोटरसाइकिल लेके गया कि चलो भाई वो बूढ़े व्यक्ति को किसी को उठा करके लाते हैं। तो जैसे ही वो वापस गांव में गए ना तो वहां पे चौराहे के ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, है ना। तो वो बहुत ही मारवाड़ी था, वो वहां पे चौराहे के ऊपर बैठा था और उसको कहा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा क्या बात है। उसने कहा कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर। तो उसने कहा कि वहां पर चलो तो ही आपको बताते हैं, अभी समय नहीं है हमारे पास में, मुहूर्त निकले जा रहे हैं, शादी करने गए थे वहां पे अटक गई शादी। तो उसने कहा कोई बात नहीं चलो। उसको पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाया, ड्रूम 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 करके गए वहां पर, है ना, गांव में गए लड़की के। अभी क्या हुआ कि वहां पे गांव में जाकर के लड़की वालों ने कहा कि भाई हम हमारी लड़की का विवाह तभी करवाएंगे कि जब भी ये कुआं जो है ना तेल से भर दोगे। तो बूढ़ा व्यक्ति जो था ना उसने कहा बस इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए चुटकी का काम है, इतनी आसान बात।
तो उसने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने सब लोग तो वो वहां पे जितने भी जवान थे वो सोचने लगे कि हम कोई व्यक्ति, हम में से कोई भी ये सक्षम नहीं है, और ये बूढ़ा व्यक्ति है ना, जिसके मतलब चलने में प्रॉब्लम है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे लिए चुटकी का काम है। तो उसने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उसने क्या कहा बूढ़े व्यक्ति ने, हम सबको बुद्धिमान, मतलब देखो समय पर जो कार्य हो जाए ना उसको बुद्धिमान कहते हैं। अभी हुआ क्या कि बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, वहां पे जो लड़की वाले जो थे ना उसको कहा कि ये पूरा कुआं जो है ना मैं तेल से भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कुआं जो है ना खाली करके दो, उसके बाद में पूरा कुआं जो है ना तेल से भर दूंगा। लड़की वाले को समझ में आ गया कि ये जो है ना बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम हमारी लड़की का विवाह आपके साथ में करने के लिए तैयार है करके, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, पूरा कुआं पानी से खाली कैसे करें। तो इसके लिए भक्तों कि हमारे समाज के अंदर जिस सभा के अंदर यदि वयोवृद्ध व्यक्ति नहीं है तो वो सभा नहीं है। इसके लिए हर एक सभा के अंदर हम लोगों को क्या करना चाहिए, वयोवृद्ध व्यक्ति जो है ना हमेशा हमारी सभा के अंदर होना ही चाहिए। यदि हम उसकी सलाह के अनुसार यदि कार्य करेंगे ना तो हम निश्चित रूप से हमको जीवन के अंदर क्या है, सफलता प्राप्त होगी। तो इस कहानी से हमको हमेशा सीख लेनी चाहिए कि हमसे जो भी बड़े हैं, वडील हैं, है ना, हमसे वयोवृद्ध हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, सलाह को मानना चाहिए। हो सकता है कि उनकी जो सलाह जो है ना हमको अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी होता है ना कि हम पूरा मतलब हमको पता है इसमें नुकसान है, लेकिन फिर भी हमको जो है ना उस वयोवृद्ध व्यक्ति की बातें मानेंगे ना, हमारे दादा हैं उसकी बात मानेंगे ना, तो हमको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। क्यों सफलता मिलेगी, क्योंकि जो वयोवृद्ध व्यक्ति जो है ना वो जब भी कुछ हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ उपाय देते हैं ना, तो उसके साथ में जो है ना हमको आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमसे बड़े जो है ना उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज के बाद जितने भी वडील हैं, जितने भी हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और इस प्रकार से उस लड़के का या उस लड़की के साथ में हुआ, और बहुत ही धाम-धूम से उन्होंने क्या किया, ये विवाह किया और वापस अपने गांव में आए। ठीक है भक्तों, तो हम आज का हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। बात हमारी यहाँ पर आई कि वयोवृद्ध व्यक्ति। अभी ये जो दो बूढ़े गीत जो थे ना उसने बोला, लेकिन वहां पे जितने भी जवान गीत थे ना उसने इस बूढ़े की बात को माना नहीं। उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, सत्या गए हो, आप हमको उपदेश मत दो करके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो कुछ नहीं। और ये दो गीत जो थे ना वयोवृद्ध जो है ना वो वापस उड़ करके जो है ना जंगल में चले गए। अभी हुआ क्या, अभी कहानी जो है ना यहाँ से पलटी मारती। अभी क्या हुआ कि ये तो यहाँ पे चले गए, अभी यहाँ पर ऐसी घटना घटी कि करीबन 1 साल 2 साल बीत गया। 2 साल बीतने के बाद में ये जो वयोवृद्ध जो गीत जो थे ना उन्होंने सोचा कि चलो हम हमारे मित्र को मिलने के लिए जाते हैं। भाई क्या हालचाल चल रहा है, हम उसको मिलने के लिए जाते हैं, काफी समय हो गया हम उनसे मिले नहीं। एक मित्र दूसरे मित्र को मिलता है। अभी हुआ क्या कि 2 साल के बाद में ये जो गीत जो थे ना, ये जो वयोवृद्ध जो थे ना अपने मित्र को मिलने के लिए जाते हैं। अभी हुआ क्या भक्तों कि जैसे वो अपने मित्र को मिलने के लिए गए ना तो उस टापू के ऊपर देखते हैं ना, उस दृश्य को देख करके ये दोनों वयोवृद्ध जो है ना गीत जो थे ना उनकी आंखों से है ना अश्रुधारा बहने लगी, और आप चकित होगी कि ये क्या हो गया करके। और वहां पर हुआ क्या कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे ना तो उसका जो गीधों का जो पूरा समूह जो था ना वो पूरे के पूरे गीधों की लाश वहां पर बिछी हुई। ये ऐसा क्यों हुआ, और वहां पर जाकर देखते हैं कि सारे उनके जो मित्र जो थे ना तहस नहस सब जो है ना हरिबोल हो गए थे। अभी उतने में क्या हुआ कि एक गीध जो था ना वो तड़फड़ा रहा था, है ना, वो जिंदा था, एकदम घायल सा हो गया था। और ये जो वयोवृद्ध जो थे ना गीत जो थे ना उन्होंने उस गीत को पूछा भाई तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो वो जो घायल जो गीत जो था ना उसने ये वयोवृद्ध गीत से कहा देखो हमने आपकी बात नहीं मानी ना, उसका दुष्परिणाम जो है ना ये हुआ है। क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप गए उसके बाद में क्या हो गया,
हम जो है ना, हमको रोज प्रतिदिन जो है ना यहाँ पे सरोवर में से मछली मिल जाती थी, मेंढक मिल जाते थे, और बैठे बैठे क्या हुआ हो गया, हम खाने की आदत लग गई, हम आलसी हो गए, और हमारे अंदर जो उठने की जो क्षमता जो है ना वो पूरी नष्ट हो गई। हमारे पांव जो है ना वो एकदम क्या हो गए, बीमार हो गए, तो एकदम नरम हो गए। पहले जो जोश था, पहले जो ताकत थी, हालांकि जवान थे, लेकिन फिर भी बैठे बैठे खाने से क्या हो गया कि उनकी शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है ना, सारी की सारी ताकत चली गई। अभी उन दिनों में क्या हुआ कि जैसे वहां पर जो कुछ चित्ते लोग थे जंगल में, वो चित्ते लोग आए, और उन्होंने पहले तो ये चित्ते लोग जो था ना सारे गिद्धों से डरते थे, क्योंकि गिद्ध के अंदर जो है ना बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो हाथी को भी उठा करके जो है ना अपने पंजे में लेकर के फेंक सकता है, इतनी ताकत होती है। तो हुआ क्या कि ये जो चित्ते लोग जो है ना, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा गिद्धों का समूह है, लेकिन वो उनके पास जाने से डरते थे। लेकिन चित्तों ने देखा कि हम रोज यहाँ पर देखते हैं ये जो गिद्ध जो है ना यहाँ पर ही पड़े रहते हैं, मौज मजा मस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक एक गिद्ध जो है ना उसको पकड़ के मारना चालू किया। अभी हुआ क्या कि जैसे ये चित्ते लोगों ने गिद्ध को मारना चालू किया ना, एक एक करके मारना चालू किया, रोज एक एक गिद्ध को मारते जाते थे, और ये लोग की क्षमता जो है ना पूरी क्षमता क्षीण हो गई थी, शरीर के अंदर ताकत चली गई थी। तो ऐसा करते 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 क्या हो गया कि ये सारे चित्तों ने मिल करके क्या किया, वहां पर जितना भी गिद्धों का जो समूह जो था ना उसको पूरा तहस नहस कर दिया। ये यदि हम आलसी बने रहेंगे ना तो उसका परिणाम ये होता है। यदि हम हमारी उम्र भी हो जाए ना तो भी हमको घर पे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमारी जो कला है ना उसका प्रदर्शन करना चाहिए। हमको जो भी भगवान ने जो भी मतलब हमको शिक्षा दी है, हमने जो भी कुछ सीखा है, जो भी डिग्री हासिल किया, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई बिल्डर है, उसको उस कार्य के अंदर क्या रहना चाहिए, रत रहना चाहिए। और वरना घर पे अकेले बैठे बैठे, बोलते हैं ना खाली मन शैतान का घर, घर पे क्या करोगे, है ना, घर पे बैठे बैठे आप भी परेशान होंगे और आपके घर वाले जो है ना वो भी परेशान होंगे, क्योंकि माताएं घर पर रहती है, घर का काम संभालती हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति घर पे, जवान व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति घर पे ऐसे ही बैठा रहता है ना, तो सब लोग क्या करते हैं, उसको ताना मारते हैं, भले ही आपके पास में कितना ही पैसा क्यों, ये क्या कहेंगे, ये बूढ़ा साला मरता भी नहीं और हमको मतलब क्या है परेशान करता है। क्योंकि घर पे बैठे बैठे हम डिमांड करेंगे, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, पिज्जा चाहिए, डोसा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, डायबिटीज हो गया है, लेकिन ये हमारी सब प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भक्तों कि हमको ये जो गीत के माध्यम से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। और वो जो गीत जो है ना, उड़ते वहां से उड़ गए, और उड़ते उड़ते वो जो घायल गीत जो है ना उसको बहुत ही सुंदर उन्होंने जो बात बताई है, उन्होंने कहा है कि अपने आप को हमेशा जो ना री इवेंट करते रहना चाहिए। री इवेंट यानी क्या बोलते हैं कि जैसे आज की तारीख में हर एक क्षेत्र के अंदर जो है ना कंपटीशन लगी हुई है, हाँ, तो उस कंपटीशन के अंदर हम लोग को जो है ना कंफर्ट जोन के अंदर कभी भी बैठना नहीं है ना। और उस कंपटीशन के अंदर हम लोग को क्या करना चाहिए, री इवेंट करते रहना चाहिए। नया नया सब कुछ जो है ना समाज के अनुसार, दुनिया के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि नए नए री इवेंट नहीं करेंगे ना तो हम इस क्षेत्र के अंदर टिक नहीं पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहिए। तो ये बहुत ही शिक्षा हमको मिलती है कि भगवान ने आपको जो भी मतलब ये दिया है, आपको टैलेंट दिया है ना, उस टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कितना मेहनत करते हैं। आप यदि हम देखेंगे उनकी उम्र जो है ना 70-75 साल है, लेकिन आज की तारीख में भी एक जवान व्यक्ति भी जो है ना जितना काम नहीं कर सकता ना, उससे कहीं गुना ज्यादा जो है ना वो हमारे नरेंद्र मोदी साहब उतना मेहनत करते, काम करते। तो उनसे हमको सीख लेना चाहिए कि जीवन में कभी भी घर पे बैठे मत रहो, हमेशा क्या रहो, अपने कार्य में बिजी रहो, एक्टिव एक्टिव रहो। उससे क्या होगा, हमारा माइंड फ्रेश होगा, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसी से मतलब इस कहानी से ये शिक्षा हम लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हमारे पास जो भी भगवान ने टैलेंट दिया है ना उसको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं, बराबर, आप लोग कहेंगे अरे हम तो मतलब रिटायर है, क्या करें। तो हमारे इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रभुपाद महाराज जो था ना, उन्होंने भी 70 साल की आयु में उन्होंने नक्की किया, मैं पाश्चात्य देश में जाऊंगा और पूरे विश्व को क्या बनाऊंगा, कृष्ण भक्त बनाऊंगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करूंगा, भगवत गीता भागवतम हर एक घर घर में मैं क्या करूंगा, जा करके उनको शिक्षा प्रदान करूंगा। 70 साल का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति यह सोचता है।
और उन्होंने कर दिखाया। केवल हमारा हौसला जो है ना वो बुलंद होना चाहिए। कैसा हौसला होना चाहिए? प्रभुपाद महाराज 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपने बेड पे से उठ करके टॉयलेट भी नहीं जा सकता है, लेकिन ये 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति प्रभुपाद महाराज वो सोचते हैं कि मैं पाश्चात्य देश में जाकर मैं प्रचार करूंगा। वहां पे कौन से पाश्चात्य देश में? अमेरिका जैसे शहर में जा करके उनको भगत बनाना। जो लोग एलएसडी का इंजेक्शन का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, नशा में चकचूल रहते हैं, ऐसे लोगों को भक्त बनाना कोई सामान्य बात नहीं। वो भी कौन बोल रहे हैं? 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति। और वो केवल 40 रुपया लेकर के जो है ना वो जहाज में गए थे वहां पर। और वहां पर केवल 2 व्यक्तियों से उन्होंने क्या किया था? कृष्ण भावनामृत उन्होंने आंदोलन चालू किया। 1967 में अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के 10 साल के अंदर उन्होंने इतना प्रचार किया कि दुनिया में कोने कोने में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पर इस्कॉन कृष्ण भावनामृत का मंदिर ना हो। हर एक जगह पे, हर एक देश में जाकर के उन्होंने क्या किया? हमारी भारतीय जो भगवत गीता जो है ना, कृष्ण के संदेश को उन्होंने घर घर में क्या किया? प्रचार किया। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है ना इस्कॉन का मंदिर है, दुबई के अंदर भी इस्कॉन का मंदिर है, अमेरिका में भी इस्कॉन का मंदिर है, जापान, लंदन, यहाँ तक रशिया जैसा रशिया देश है ना, वहां पर भी क्या है? इस्कॉन का मंदिर है। ये जो इतने सारे सेंटर बने, इतने सारे लोग आज देखते हैं कि एक ही मंच के ऊपर जो है ना कोई भी समुदाय का व्यक्ति नहीं हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना, कोई भी धर्म का नहीं हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ख्रिस्ती हो, ईसाई हो, आज प्रभुपाद महाराज की कृपा के कारण ये सारे धर्म के लोग जो है ना एक ही मंच के ऊपर आकर के जो है ना भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब भक्तों के ऊपर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की ये कृपा है, और उस कृपा को हम जो है ना हमारा पूरा जीवन भी दे देंगे ना तो हम इनका ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। आज यदि प्रभुपाद महाराज ने ये ऐसी शिक्षा, भगवत गीता, भागवतम, शास्त्र का ज्ञान यदि हमको नहीं दिया होता तो आप सब लोग कहां पर होते थे? हमको पता है कि आज हमको मतलब प्रभुपाद महाराज ने ये प्रचार नहीं किया होता तो हम घर पे बैठ के सास भी बहू थी, कहानी घर घर की, पता नहीं कौन सी सीरियल आज हम देखते थे और हमारी बुद्धि को बिगाड़ते थे। तो ये सब जितने भी हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जितने भी मतलब बोलते हैं ना गलत आदत हैं, उसको दूर करने का काम जो है ना प्रभुपाद महाराज ने किया है। तो हम उनका ऋण जो है ना कभी हम चुका नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं जिनकी शरण लेकर के हम जो है ना भगत बने हुए हैं। तो ये जो भगवत गीता है, आइए हम उसके ऊपर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। तो पिछले हफ्ते में हम लोगों ने देखा कि प्रकृति के जो 3 गुण के अनुसार आहार होता है, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। तो किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सत्वगुणी आहार भोजन करता है, रजोगुणी आहार खाता है और तमोगुणी आहार खाने पर उसको क्या क्या मतलब फल मिलता है, उसका भगवत गीता के अंदर जो है ना विस्तृत रूप में वर्णन किया है। तो आइए ये जो प्रकृति जो है ना तो ये प्रकृति के जो कर्म बंधन जो है ना उसको कर्म बंधन हमको लगते हैं। तो ये प्रकृति के कर्म बंधन से यदि कोई हम छूटना चाहते हैं तो हम कैसे छूट सकते हैं? तो बहुत ही सुंदर भगवत गीता के 7वें अध्याय में 14वें नंबर का श्लोक जो है ना यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है, और बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली देवी माया कैसे उसको जीत सकते हैं। ये भगवान की जो माया शक्ति जो है ना हमको परेशान करती है। माया का अर्थ क्या होता है? यदि हम प्रश्न हम बोलते हैं ना कि हम माया में है, माया में कोई ज्यादा पैसा कमाते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये माया में पड़ा हुआ है ना। कोई भोग में है तो हम बोलते हैं ये भोग में पड़ा हुआ है, माया में है। माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ यह होता है कि जो हमको दिखाई नहीं देती उसको क्या कहते हैं? माया शक्ति कहते हैं। और ये माया शक्ति किसकी है? तो कहते देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतिया। जैसे आप श्लोक में देखोगे तो क्या कहते? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतिया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बहुत ही सुंदर बोलते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान क्या बोलते हैं कि ये 3 गुणों वाली जो प्रकृति है ना उसे पार हो पाना जो है ना बहुत ही कठिन है। यानी शॉर्टकट में इतना ही समझिए कि भगवान ने हमको ये जो माया जो रची है ना, हम जो माया में फंसे हुए ना,
भगवान खुद कहते हैं कि इस माया से बचना जो है ना असंभव है ना। और क्या बोलते हैं, शक्ति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इस माया शक्ति को पार करना बहुत ही तकलीफ वाला काम है, लेकिन फिर भी उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना कृष्ण की शरण में जाता है ना, तो कृष्ण की शरण में जाने वाला व्यक्ति जो है ना सरलता से जो है ना इस माया शक्ति से जो है ना वो बच सकता है। तो ये भगवत गीता 7वें अध्याय 14वें नंबर श्लोक में जो है ना बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। अभी इसको हम अच्छी तरीके से समझना हो तो कैसे समझेंगे, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, बंगलों में रहता है, तो उसका आजकल जो जितने भी हम हमारे दिमाग के अंदर जो अमीर व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, तो हम कौन सी दृष्टि से उसको मापते हैं। तो आजकल हम ऐसा देखा जाता है कि जो जिस घर के अंदर लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं, दूसरा जिसके घर पे कुत्ता होता है ना, और जो लोग होटल में जाकर खाना खाते हैं, पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को हमारी दृष्टि से हम क्या मानते हैं, ये बहुत पैसे वाला अमीर व्यक्ति है। समझ में आ रहा है, अमीर की भाषा आज की तारीख में ये हो गई। पहले के जमाने में अमीर व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति किसको माना जाता था पता है, कि जो व्यक्ति है ना जिसके घर पे स्त्रियां पूरा वस्त्र धारण करके, जिसका एक अंग भी दिखाई न दे, है ना, और जो सोना गहना वगैरह पहन के, राजा भी ये जो है ना पूरा एकदम राजाशाही की तरह है ना धोती कुर्ता वगैरह पहन के। पहले हम लोग देखते हैं कि पहले के जमाने में कभी जीन्स टी शर्ट ये कोई पहनता नहीं था, है ना, स्कर्ट कोई पहनता नहीं था, है ना, चड्डी कोई पहनता नहीं था। हमारा भारतीय संस्कृति का पोशाक कौन सा था, धोती कुर्ता कमीज सब्बा, ये सब जो है ना हमारे पहरवेश थे। लेकिन आजकल ये पहरवेश को जो है ना चौकड़ी मारती है। यदि कोई आज की तारीख में धोती कुर्ता पहन के ऑफिस में जाए ना, तो सब लोग उसको देख करके हंसेंगे, ए धोती कुर्ता पहन के देसी व्यक्ति है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, सीधा भगा देंगे हमको, भागो यहां से। और हम भी खुद हम अपने आप को इतना इंसल्ट फीलिंग करते हैं, यदि हम धोती कुर्ता पहन करके जाएंगे तो हमारी वहां पे जो है ना समाज में ऑफिस में हमारी बदनामी है, हम खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन भक्तों ठीक है, मैं आज आपको ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप धोती कुर्ता पहन के ऑफिस में जाए, बी प्रैक्टिकल, एटलीस्ट कम से कम गले के अंदर कंठी माला, है ना, कपाल के ऊपर तिलक, इतना करके जाओगे। और मुंह के अंदर, है ना, मुंह में क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण राम राम, इतना तो बोल सकते हो। यदि इतना भी बोल के आप ऑफिस में जाते हो ना, सबसे पहले ऑफिस में पांव रखते हो ना, तो क्या करना चाहिए, जितने भी लोग हमारे जो मित्र हैं काम करने वाले ना, उसको बोलना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये अच्छी आदत जो है ना हमको हमारे जीवन के अंदर डालनी चाहिए। और ये जैसे हमको आदत लग जाएगी ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि भगवान का नाम जो है ना मुंह पे आना चालू हो जाएगा। एक भक्त का लक्षण क्या होता है पता है, भक्त किसको कहते हैं, कि हमको देख करके सामने वाला जो है ना हमको हरे कृष्ण बोले, ये भक्त की पहचान है। लेकिन हम ये वैष्णव वेशभूषा हमको अच्छी नहीं लगती। हमेशा हमको जाना चाहिए तिलक धारण करके जाओ, गले में कंठी माला पहन करके जाओ, सामने वाला तुरंत बोलेगा हरे कृष्ण। और वो उससे फायदा क्या होगा कि सामने क्या हुआ कि आपको देख करके उसको क्या हुआ, भगवान का नाम लिया। और जब भी वो हरे कृष्ण बोलता है ना, तुरंत ही हमारी नजर कहां पे जाएगी, कृष्ण की ओर जाएगी। देखिए आप आपको कोई हरे कृष्ण बोलता है या कृष्ण बोलता है, राम राम बोलता है, तो तुरंत ही हमारे सामने पिक्चर कौन सा आएगा, कृष्ण का। राधे कृष्ण बोलेगा, हरे कृष्ण बोलेगा, तो राधा और कृष्ण जो है ना वांग्मय स्वरूप जो है ना वो हमारे सामने जो है ना उपस्थित हो जाए। भक्तों ये जो है ना भगवान को प्रकट करने के लिए पहले के जमाने में ऋषि मुनिया जो है ना हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक एक एक पांव के ऊपर जो है ना खड़े रह करके तपस्या करते थे, ना पानी ना जल ना कुछ भी, इतनी तपस्या करते थे। उसके बाद में जो है ना भगवान जो है ना उसके सामने नहीं आते थे, केवल उनका प्रकाश जो है ना उनको दिखाई देता था। लेकिन आज कलयुग के अंदर हमारा इतना सौभाग्य है, कोई यदि हरे कृष्ण बोल देना तो हरे कृष्ण बोलने से भगवान का स्वरूप वांग्मय स्वरूप जो है ना हमारे नयन पटल के सामने प्रकट हो जाता है।
इसके लिए भक्तों, यदि हम हरे कृष्ण बोलते हैं ना, तो सामने वाला कभी मतलब कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, कभी गाली से हमारे सामने बात नहीं करेगा। आज हम बीएमसी में हैं, म्यूनिसिपालिटी ऑफिस में हम काम करते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे सब लोग कितना मतलब नॉनवेज खाते, ये खाते, वो खाते हैं, लेकिन जब हम तिलक धारण करके जाते हैं ना वहां पे, तो हम जैसे ही वहां पर ऑफिस में पांव रखते हैं ना, यदि कोई गलत टीवी देख, गलत कुछ पिक्चर देख रहा है मोबाइल में, या कुछ मतलब क्रोध में कुछ गाली खलोट भी करता है ना, लेकिन जैसे हम वहां पर पांव रखते हैं ना, तो तुरंत ही वो लोग बोलते हैं अरे ये भगवान का आदमी है, गाली नहीं बोलना चाहिए। ये प्रभाव है। वहां पे हमको सब हरे कृष्ण के नाम से जानते हैं। कोई बोलेगा कि जिग्नेश, नहीं जिग्नेश नहीं पता है, हरे कृष्ण वाला, हाँ ये हरे कृष्ण वाला, हरे कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो हमारी पहचान कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमको देख करके लोग जो है ना भगवान का नाम याद करें। लेकिन ये कभी होगा? अंदर से जो डर भरा हुआ है ना, वो डर को निकालना होगा। ये डर कभी निकलेगा? अभ्यास करते हैं। यहाँ पे ऐसे सत्संग कार्यक्रम में आने से हमारे सोसाइटी को सुधारना, कैसे सुधारोगे? हर एक सोसाइटी मेंबर को जो है ना पता होना चाहिए कि हम जो है ना स्टार्टिंग हम लोग को करना पड़ेगा, अभ्यास हमको करना पड़ेगा। जैसे आप सोसाइटी में एंट्री करते हो, वॉचमैन जो है ना वहां पे सिक्योरिटी गार्ड चालू करो, वहां से उसको बोलो हरे कृष्णा, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो बोलेगा नहीं, लेकिन कान से सुना तो सही। आपके द्वारा हरे कृष्णा बोला हुआ जो है ना, उसको जो है ना नरक में जाने से रोक सकता है। कितनी बड़ी काम है ये, कितनी बड़ी सेवा है। हमको खाली लगता है हरे कृष्णा खाली 2 शब्द हैं, लेकिन आप बोल करके देखो, है ना, वो सिक्योरिटी है ना गार्ड जो है ना, उसके कर्म बहुत खराब है, लेकिन वो केवल सुनेगा तो सही। लेकिन जैसे जैसे आप प्रतिदिन अभ्यास करते जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बोलने की जरूरत नहीं गिरेगी, वो सामने से आपको हरे कृष्णा बोलेगा। हमने देखा है हमारी सोसाइटी के अंदर ये अनुभव करके। और बाकी जितने भी सोसाइटी में जितने भी मेंबर लोग हैं ना, सबको पता चल जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? वेशभूषा वैष्णव की धारण करनी पड़ेगी। भले अंदर से आप वैष्णव नहीं हो, दिखावा तो करो। ऐसे तो हम बहुत सारे दिखावा करते हैं लोगों को ये करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, लेकिन असली दिखावा क्या है? ये असली दिखावा है। वैष्णव वेशभूषा धारण करके, तिलक धारण करके, गले में कंठी माला धारण करो। भले हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं, भले अंदर कितने भी पाप क्यों ना हो। कोई बोल सकता है मैं तो पान खाता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, शराब पीता हूँ, भले कुछ भी करते हो, गलत आदत भले कितनी भी हो, लेकिन अभ्यास करो हरे कृष्ण बोलने के लिए। सामने वाला सोचेगा इतना बड़ा पापी है, लेकिन भगवान का नाम ले रहा है ना, तो एक ना एक दिन जो है ना वो सुधर जाएगा। हम लोगों ने देखा है कि इस्कॉन के अंदर कितने सारे लोग जो है ना, कि कैसे कैसे वो कच्चा मांस खाते थे, है ना, मुर्गी अंडा सब कुछ खाते, शराब पीते थे। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, आज की तारीख में इस्कॉन के संपर्क में आने से, वैष्णव के संपर्क में आने से, वो व्यक्ति परम शुद्ध बन गया। आज चाय कॉफी प्याज लहसुन उसके सामने देखता तक नहीं। ये स्थिति हो जाएगी। हमको कुछ छोड़ना नहीं है ना। मैं नहीं कहता हूं कि आप चाय छोड़ दो, मैं नहीं कहता हूं कि आप कॉफी छोड़ दो, मैं नहीं कहता हूं शराब छोड़ दो, आपकी जो भी आदतें भले हैं, लेकिन मैं खाली आपसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर जो है ना कृष्ण को जोड़ो। बस केवल ये हरे कृष्ण जो है ना, व्यास मन से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हरे कृष्ण जो है ना, इसके अंदर इतनी ताकत है ना कि पूरी जो है ना दुनिया बदल देगी। इतनी ताकत है हरे कृष्ण के अंदर। यहाँ पे भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी, भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी माया को देवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरतिया, मेरी माया इतनी खतरनाक है कि उसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। किंतु माम एवं, ये जो दूसरा लाइन जो है ना, माम माम यानी मेरी, माम एवं, केवल कोई भी व्यक्ति, माम एवं ये प्रपद्यन्ते यानी कोई भी व्यक्ति यदि कृष्ण की शरण में चला गया ना, हाँ, माया मेता तरंती थे, वो पूरी ये जो भगवान की माया शक्ति जो है ना, उसे क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा, और वो सीधा भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाएगा। ये श्लोक छोटा सा, केवल 2 लाइन का, लेकिन इसके अंदर जो सार जो है ना बहुत ही गुह्य छुपा हुआ। भगवान की शरण कैसे ग्रहण करें, है ना, ये श्लोक में आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान किसी की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है कि भाई भगवान ने जो बोला है ना, उसके अनुसार हमको कार्य करना। भगवान कहते हैं सतत कीर्तयन्तो माम। कोई कहते हैं कि भगवान ने गीता के अंदर कहां पर बोला है कि मेरा नाम जपो करके? भगवत गीता खोलो और उसके अंदर श्लोक निकालो, सतत कीर्तयन्तो माम। भगवान क्या बोलते हैं? सतत मेरे नाम का क्या करो? कीर्तन करो, जप करो। इससे क्या होगा? तुम मेरी माया शक्ति से जो है ना तर जाओगे।
इसके लिए आज के बाद कोई भी बोले ना कि किधर लिखा है भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवत गीता खोल करके जो ना उसको श्लोक दिखाना चाहिए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो ना ऐलान करते हैं, अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हैं, माम अनुस्मरण युद्धश्च। तुम जो भी कुछ कार्य करते हो ना कैसे करो, मेरा स्मरण करके करो। हम किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर हो, वकील हो, एडवोकेट हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक क्षेत्र में हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करके वो कार्य करोगे ना तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के अंदर आपको भगवान सिद्धि देंगे। और ऐसी सिद्धि दिलाएंगे ना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये व्यक्ति तभी बता सकता है कि जिन लोगों ने अनुभव किया, हमने वो अनुभव किया है कि यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं, भक्तों की शरण में जाते हैं ना, भगवान कितने कितने चमत्कार करते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि यदि आपको भजन करना है, भक्ति करना है ना, ऐसे भक्तों के सानिध्य में करना चाहिए ना कि जिन्होंने साक्षात्कार किया हो। बूढ़ी बूढ़ी भक्तों के साथ में नहीं रहना चाहिए कि जो भी सत्संग में आके केवल खाली बिजनेस की बातें करें। हाँ अभी आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, किधर है ऑफिस, ये वो नहीं। हमको शुद्ध भक्तों के साथ में सानिध्य में बैठ करके हमको क्या करना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसे शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहोगे ना तो निश्चित रूप से भगवान हमको क्या करेंगे, कृपा करेंगे। ठीक है भक्तों, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जो प्रकृति नामक जो चैप्टर जो है ना वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अभी हम आते हैं कि जैसे भगवत गीता के अंदर 5 मुख्य वस्तु है, तो कौन सी है, हम लोगों ने अभी तक किसके ऊपर चर्चा की है, सबसे पहला जीव, आत्मा के ऊपर चर्चा किया है, वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। दूसरा है ईश्वर, वो भी हम लोगों ने खत्म किया कि भगवान कौन है, अलग अलग उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने उनको समझने का प्रयास किया कि भगवान कौन है। बाद में जीव, ईश्वर। तीसरा कौन सा टॉपिक था, तीसरा टॉपिक कौन सा था, बोलिए, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, डरिए मत, यहाँ पर कोई मतलब फांसी नहीं देने वाला है। प्रकृति है ना, जिसके ऊपर हम लोगों ने सुंदर तरीके से भगवान की 3 शक्ति है ना, हाँ, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ, और भगवान की पूरी माया जगत कैसे है उसके ऊपर हम पिछले कई दिनों से हम लोगों ने चर्चा की। तो अभी ये 3 टॉपिक खत्म हुए, अभी चौथा विषय है। चौथा विषय क्या है, काल, जैसे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर है। ये जब हम ये जो काल शब्द जब हम सुनते हैं ना तो अंदर से एक भय सा जो है ना लगने लगता है। समय, हम सब कुछ हमारे जीवन के अंदर जो है ना खरीद सकते हैं, लेकिन समय जो है ना हम कभी भी खरीद नहीं सकते। चाहे आप अरबों खरबों कितना भी रुपया दे दो, आप किसी को बोलो कि भाई डॉक्टर, कोई समझो मृत्यु अवस्था में है, डॉक्टर को जाके बोलो कि आप मेरे पिताजी को जो है ना केवल आधा घंटा जिला दो, डॉक्टर क्या कहेगा कि તમારા પિતા, તમારા પપ્પાના પિતાજીના સ્વાસ્થ્ય જે છે ને શ્વાસા પૂરા થઈ ગયા છે, તમે કદાચ ખરબો રૂપિયા પણ આપો ને तो एक क्षण भी जो है ना उनको जिला नहीं सकते। खत्म मतलब खत्म, समय खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसके लिए भक्तों जब भी हमारी मृत्यु आए ना तो मृत्यु आने से पहले भगवान ने हमको जो समय दिया ना, जिसके लिए भगवान ने हमको समय दिया ना, उस समय का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बाद में बहुत पछतावा होगा कि भगवान ने इतना समय दिया था, उस समय के अंदर मैंने ये नहीं किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया। बाद में पछतावा पछतावा करके क्या फायदा। बाद में होगा कि हाँ इस्कॉन वाले आए थे हमारे वहां पे, सत्संग प्रोग्राम होता था बुधवार को काली माता मंदिर में, है ना, हमारे स्वजन बुलाते भी थे आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, लेकिन मैं इतना नालायक था, उतना कहने के बावजूद भी जो है ना मैं सत्संग में जाता नहीं, सत्संग में गया रहता तो अच्छा था, आज मेरी ये दशा न होती। तो बाद में पछता के कुछ मतलब नहीं है। तो भगवान ने जब भी समय दिया ना उस समय का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये जो काल जो है ना भगवत गीता के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। कहते हैं कि काल चक्र स्वयं भ्रमिका, ये जो घड़ी की जो है ना उस कांटे को आप चाहे मतलब उसको रोक सकते हो, लेकिन भगवान का जो चक्र जो है ना काल का, उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही मतलब सुंदर विषय के ऊपर आज हम जो है ना वो चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो चक्र जो है ना समय का वो चलते ही रहता है। जैसे हम लोग पहले महाभारत के अंदर मतलब देखते थे टीवी सीरियल, तो जब भी महाभारत चालू होता है ना तो वहां पे वो बोलते हैं पीछे, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, है ना, याद आया कुछ। तो ऐसा हम देखते हैं। तो जो समय जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो आइए हम समय के बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। तो पहले अंग्रेज लोग जब भी हमारे देश में नहीं आए थे ना, उसके पहले समय को कैसे मापा जाता था? तो कहते हैं कि पहले जो है ना घटिका, पल, लव, इस तरीके से समय को जो है ना मापा जाता था संस्कृत के अनुसार। लेकिन आज ये सब हमको पता नहीं, और अंग्रेज लोगों ने जो शिक्षा दी ना, उसी परंपरा के अंतर्गत हम जो है ना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो वो समय क्या है, चलो अंग्रेजों ने जो बताया उसी के आधार के ऊपर हम इस समय को समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, जब भी हम घड़ी देखते हैं ना, आज थोड़ा सा मैं आपका समय मतलब जो है ना, अभी हम लोग ने थोड़ा समय बढ़ा दिया 10 से 15 मिनट, ताकि हम अच्छी एक एक विषय को अच्छी तरीके से समझ पाए। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई हमको स्टाफ मत दे देना, यदि किसी ने स्टाफ दिया तो हम भजन हमारा चला जाएगा। तो आपसे मतलब प्रार्थना और आपसे अनुमति लेकर ही मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट आपका समय बढ़ाता हूँ। तो ये जो सेकंड से हम चालू करते हैं, तो सबसे पहले कांटा जब भी जो है ना ऐसे घूमता है, 3 कांटे होते हैं, एक जो है ना घूमता ही रहता है। तो जैसे एक ऐसे घूमता है ना, तो क्या हुआ, 1 सेकंड। और 1 सेकंड जो है ना ऐसे कांटा ने टुक किया ना, तो हमारे जीवन में से 1 सेकंड गया। उस सेकंड को वापस आप सोचे कि नहीं पीछे हो जा, तो पीछे नहीं जाएगा, वो खाली आगे ही बढ़ते रहेगा। तो 1 सेकंड गया मतलब गया, है ना। तो 1 सेकंड जब भी 60 बार घूमता है ना, 60 टाइम्स, तो 60 बार घूमने के बाद उसको 1 मिनट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? 60 बार घूमता है ना, तो 1 मिनट कहा जाता है। और बाद में वही 1 मिनट जो है ना 60 टाइम जब भी घूमती है ना, तो क्या होता है, 1 घंटा माना जाता है। अभी वही 1 घंटा जो है ना 12 टाइम घूमता है ना, तो 12 घंटा। और वही 1 घंटा जो है ना 24 बार जब भी घूमता है ना, तो 24 घंटा माना जाता है। 24 घंटा हुआ यानी हमारा एक दिन जो है ना खत्म हुआ। देखिए, ये आप बोलेगे प्रभु जी ये सब तो हमको पता है, क्यों इतना मतलब टाइम पास कर रहे हैं? लेकिन ये यदि समझोगे ना, तो आगे ब्रह्मा जी का आयुष्य जो है ना आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी होगा। आपका जो कैलसी जो है ना वो काम नहीं करेगा। तो अभी क्या हुआ कि 24 घंटा यानी क्या हो गया, हमारा एक दिन गया। जैसे आप लोग यहां पर आए, बराबर, आप लोग 8 बजे आए, 10 बजे जाओगे, तो आपके जीवन में से 2 घंटा चला गया। आप मतलब कितना भी प्रयास करो कि भाई मंगलवार का दिन है ना, 26 तारीख है ना, मुझे 8 बजे का समय वापस लाके दें, नहीं ला पाओगे, गया मतलब गए। तो उसी प्रकार से 24 घंटा यानी एक दिन जो है ना हमारा खत्म होता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो एक दिन जो होता है ना, जब भी 30 बार जब भी घूमता है ना, तो क्या होता है, 1 महीना हमारा क्या होता है, खत्म होता है ना। 30 दिन बीता यानी हमारा 30 दिन बीतने के बाद 1 महीना माना जाता है। और वही 1 महीना जब भी 12 टाइम घूमता है ना, तो क्या होता है, 12 महीना खत्म हुआ यानी हमारा 1 साल जो है ना, 1 वर्ष हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी आता है, अभी यहाँ पे जो है ना दिमाग काम करना बंद करेगा। लेकिन यदि आप वो अच्छी तरीके से समझे हो ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या कहा कि 12 महीना यानी 365 दिन, बराबर। 365 दिन जब भी खत्म होते हैं हमारे, मनुष्य की बात करो, मनुष्य जीवन के, तो हमारा 1 साल जो है ना वो कंप्लीट होता है। अभी क्या होता है कि ऐसे 4 लाख ऊपर से चालू करिए, 4,32,000 वर्ष, कितना, 4,32,000 वर्ष जब भी कंप्लीट होता है ना, तभी क्या होता है, कलयुग। अभी हम किसमें जी रहे हैं, कलयुग में। कलयुग को जन्मदिन कभी हुआ, कलयुग का जन्मदिन कभी हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण गए, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण गए, उसके बाद से क्या हो गया, कलयुग चालू हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण गए, उसको आज से 5,500 वर्ष हुए। कितने हुए, 5,500 वर्ष जो है ना भगवान श्री कृष्ण गए ना, उसको हो गए। आप बोलोगे नहीं मानते, गूगल में जाके सर्च कर लो भगवान श्री कृष्ण गए उसको कितना टाइम हुआ। तो अप्रोक्स मतलब 5,500 साल जो है ना बीते हैं। और कलयुग कितने साल का है, वहां पे देख करके बोलिए, 4,32,000 साल का जो है ना कलयुग। अभी कलयुग का क्या है, बचपना चालू है। कलयुग क्या है, बचपना। और ये बचपन में ही हम लोगों ने ऐसी घटना देख ली है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। केवल 5,500 साल कलयुग के बीते हैं, और इतना भयंकर मतलब हम दृश्य देख रहे हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
सोचिए कि जब भी 1 लाख साल जाए, केवल 10,000 साल बीते गए, तभी कलयुग कहां पर पहुंचा होगा। आज इतनी तबाही मचा करके रखा है कलयुग ने, विश्व युद्ध हो रहे, ये हो रहे हैं, है ना, क्या क्या न जाने, परिवार के अंदर झगड़ा हो रहे हैं, क्या क्या हम लोगों ने देखा। जो पिछले हम लोगों ने 50 साल में चीज, जो लोगों ने नई दृश्य देखा ना, वो लोगों ने 10 साल के अंदर वो दृश्य देख लिया। पिछले 10 साल में जिन्होंने जो दृश्य नहीं देखा ना, केवल पिछले 5 साल के अंदर वो दृश्य देखने को मिल रहा है। ये कलयुग है। तो ये जो कलयुग जो है ना, उसकी अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी उसको प्लस कीजिए, कितना? उसको वापस प्लस करके 4,32,000 कीजिए, तो क्या होगा? 8,64,000 वर्ष। और 8,64,000 वर्ष का क्या है? द्वापर युग है। अभी 8,64,000 में वापस 4,32,000 ऐड कीजिए, तो 12,96,000 वर्ष जो है ना, वो क्या है? त्रेता युग। अभी 12,96,000 में वापस 4,32,000 ऐड करोगे ना, तो कितना हुआ? 17,28,000 वर्ष का क्या है? सतयुग है। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है ना, ये यदि सबका हम टोटल मारेंगे ना, तो 43,20,000 वर्ष जो है ना, ये चतुर्युग का होता है। कितना होता है? 43,20,000 साल जब भी बीतता है ना, तो एक क्या होता है? चतुर्युग। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इतना समझ में आ गया भक्तों कि ये क्या है? कलयुग ये है। अभी अभी मजे की बात यह है भक्तों कि ये जो ब्रह्मा जी का आयुष्य, हम सब ब्रह्मा जी की संतान है, तो ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना है? जिसने ये सृष्टि का सर्जन किया है ना, उसके बारे में हम जानते हैं। अभी आते हैं कि जैसे ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हो गए, और चारों युग की टोटल कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष हुआ। अभी होता क्या है कि ये 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं ना, हाँ, तो उससे मल्टीप्लाई बाय 1000 कीजिए। कितना? 43,20,000 वर्ष को जब भी इसको इंटू गुणिया 1000 करोगे ना, और इतना करने के बाद में ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। कितना होता है? ब्रह्मा जी का 12 घंटा। किससे मल्टीप्लाई किया? 43,20,000 वर्ष इंटू 1000 करोगे ना, तो ब्रह्मा जी का क्या होता है? 12 घंटा कंप्लीट होता है। अभी वापस वो जो है ना, हाँ, तो 43,20,000 इंटू 2000 करोगे ना, तो उससे क्या होगा? ब्रह्मा जी का एक दिन जो है ना, वो कंप्लीट होता है। इतनी ब्रह्मा जी की क्या है? आयुष्य। मतलब हमारे कितने साल हो गए, उसका भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है कि जब भी हमारा 8,64,00,000 वर्ष, कितना? 8,64,00,000 वर्ष जब भी खत्म होता है ना, तभी ब्रह्मा जी का जो है ना, एक दिन समाप्त होता है। इतनी ब्रह्मा जी क्या है? उतनी ब्रह्मा जी की आयुष है। इसके लिए समझ में आया मैंने सेकंड से क्यों चालू किया? ताकि हम ब्रह्मा जी का एटलीस्ट, ब्रह्मा जी ऐसा जो है ना 100 साल जीते। कितना जीते हैं ब्रह्मा जी? 100 साल जीते हैं। हम खाली ब्रह्मा जी का एक दिन कैलकुलेशन करने में हमारी नानी याद आ गई। आपके कैल्सी के अंदर 8,64,00,000 वर्ष जो है ना, कैल्सी फेल हो जाएगा। इतनी ब्रह्मा जी की आयुष है। और ब्रह्मा जी उतना, ये जो है ना, इतना एक दिन हुआ। अभी 8,64,00,000 वर्ष जो है ना, उससे मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आपको ब्रह्मा जी का आयुष्य मिलेगा। ये ब्रह्मा जी का 100 साल। तो ये जो काल जो है ना, ब्रह्मा जी ने, मतलब जो भगवान ने, ये जो काल का निर्माण जो है ना, इस प्रकार से हुआ है। तो ये ब्रह्मा जी का आयुष्य हो गया। अभी हम जो है ना, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म करते हैं। अभी आने वाले, इसके ऊपर जो है ना, आने वाले दिनों में जो है ना, हम चर्चा करेंगे। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना, कल का दिन है। कल जो है ना, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति आने वाले हैं। क्या होता है गणपति में? सब लोग लाते हैं गणपति, क्यों पूजा करते हैं, क्यों गणेश जी को ये करते हैं, आराधना करते हैं? किसको पता है गणपति किस क्यों बना? लोकमान्य तिलक है ना, उन्होंने भारत देश के अंदर सबको, सब धर्म के लोग एक साथ में इकट्ठा हुए ना, है ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? भारत को आजादी दिलानी थी अंग्रेजों से, तो उन्होंने ये उत्सव चालू किया था गणपति का, और तब से जो है ना, गणेश चतुर्थी मनाते हैं। अभी ये जो गणपति जो है ना, वो हमारे देवता है, और वो मुच्छक उंदर के ऊपर मतलब विराजमान है। उसकी भी बहुत बड़ी लंबी कथा है, हमारे पास में समय नहीं है, माना वो कथा को आपको बताता था।
कि वो गणेश जी उंदर के ऊपर ही क्यों विराजमान होते हैं, है ना? उनके पास में तो बहुत सारे हैं, है ना? बाघ के ऊपर, सिंह के ऊपर, उसके ऊपर विराजमान हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विराजमान नहीं होता है। उंदर के ऊपर ही क्यों विराजमान होता है, तो उसकी लंबी कथा है। लेकिन ये सब छोड़िए, आज जो हम गणेश जी का त्यौहार मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? अभी कल के दिन में देखना, जैसे गणपति लाएंगे ना, ढम धाम धाम धाम, है ना, चालू हो जाएगा। और जैसे बड़े बड़े मंडप में, बोलना नहीं चाहिए, किसी कोई बुरा मत माने, लेकिन ये जो अभी का जो माहौल जो है ना, उसके ऊपर में खाली प्रकाश डाल रहा हूँ। अभी गणपति लाते क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं गणपति आ गए, तो गणपति मंडप के सामने क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं गणपति बापा सामने खड़े हैं, आरती हो गया, है ना? और उसके बाद में क्या होता है कि रात के समय सब लोग चले जाते हैं, और कुछ वहां पे जो है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना, वहां पर बैठ करके क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। कुछ कुछ लोग तो मतलब ऐसा मतलब ये करते हैं ना, शराब पीते हैं। क्या गणपति इससे प्रसन्न हो गए? क्या हम गणेश जी की आराधना करते हैं? किसी शास्त्र में बताया कि आपको गणपति एंजॉयमेंट के लिए लाना चाहिए? वहां पे गणपति होते ही नहीं है। जहां पर हम ऐसे दुष्कर्म करते हैं ना, अरे लोग जो अच्छा इंसान जो होता है ना, अच्छा इंसान वहां पे उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसे कार्य। लेकिन ये सब जैसे आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। लेकिन हम देखो, हमारे बच्चे भी जो है ना ऐसे माहौल में रह रहे हैं, उसका असर होता है। यदि हम लोगों ने हमारे बच्चे को सही ज्ञान नहीं दिया ना, तो हमारे बच्चे भी कल उठकर यही करने वाले हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा चलती आएगी। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोगों को, किसी भी लोगों को जो है ना, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। भगवान को बिठा करके केवल इंद्रिय भोग करना है, मजा मस्ती करना है भगवान के नाम के ऊपर। कहाँ से भगवान वहां पर उपस्थित रहेंगे? हम लोगों को सावधान करना है। अरे आप कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन देवी देवता का अनादर तो मत करो। कौन सा शास्त्र में बताया ऐसा करना चाहिए? बस केवल इंद्रिय भोग बुद्धि, लोगों को दिखावा करना है, शोर शाइनी करना है। मैं किधर गई? हाँ, गणपति का दर्शन करने के लिए गई थी। बस यही केवल हो रहा है। और जब भी विसर्जन होता है तभी क्या करते हैं सब लोग, यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हो विसर्जन के समय, है ना, लोग गणपति को लेकर के जाते हैं, और वहां पे मतलब नदी में, है ना, नदी का पानी इतना नहीं रहता है, कम होता है, और वहां पे गणपति डूबते नहीं है, तो जबरदस्ती करके जो है ना उसको धक्का मार के गिराया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं ये सब दृश्य जो है ना, कभी होता है पता है? विसर्जन के अनंत चौदस के बाद में दूसरे दिन जो है ना न्यूज़पेपर में भर भर के आता है। क्या आता है कि गणपति डूबे नहीं तो क्या किया, उनका हाथ को काट दिया, पांव को काट दिया, और अलग अलग करके जो है ना उसको ये करता है। क्या ये तरीका है विसर्जन का? क्या यही शिक्षा लेनी है हम लोगों को? इसलिए सावधान होना चाहिए। भाई नहीं पता है तो मत करो, लेकिन जो करते हो ना, दिल से करो, अच्छे से करो, उसको समझो। और आजकल विसर्जन के समय क्या होता है, लोग कुछ भी डांस करते हैं वहां पे, कुछ कुछ लोग शराब पीते हैं, पिक्चर के सॉन्ग बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, पिक्चर का गाना करते हैं, नाचते हैं, कैसे भी कपड़ा पहनते हैं। क्या हमारे शास्त्र में किधर ऐसा बताया गया है कि विसर्जन के समय, भगवान को विसर्जन के समय ऐसे पिक्चर के गाने बजाने चाहिए, डीजे बजाना चाहिए? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या किसी गणपति ने बोला कि आप ऐसा एंजॉयमेंट करो करके? नहीं, बस हमको मजा आ रहा है, कुछ ज्ञान नहीं, और सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। ये समझने जैसी बात है। ये यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बहुत कुछ लोग हैं, भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेवन सर्वमिति समहात्मा दुर्लभ। करोड़ों करोड़ों जन्मों जब भी बीतता है ना, उसके बाद में किसी को जो है ना मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन पाकर किसके लिए दिया है भगवान ने? भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा विपरीत। हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कैसे कैसे मतलब ऊपर से फेंका जाता है, क्या हालत होती है। हम जब भी भगवान को मानते हैं ना, पूछते हैं ना, तो उसके अंदर मतलब पत्थर की मूर्ति नहीं मानते हैं, उसके अंदर साक्षात भगवान को हम दर्शन करते हैं। लेकिन ये अभद्र दृश्य जो है ना, मन धड़न कुछ भी चलता है। तो भक्त लोग सावधान हो जाइए। गणपति को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं ना, गणपति का नाम एक दंत है। क्यों एक दंत है? किसी को पूछिए क्यों एक दंत नाम पड़ा, पता नहीं। एक दंत नाम इसके लिए पड़ा
कि वेद व्यास जी ने गणपति को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप जो है ना, ये हम जितने भी भगवत गीता भागवतम ये जो शास्त्र जो हम पढ़ते हैं ना, वो सारे शास्त्र जो है ना गणेश जी ने लिखे हैं। और जब भी गणेश जी शास्त्र लिख रहे थे ना, तो उनकी ये जो पेन जो थी ना वो टूट गई, और शर्त ऐसी रखी थी वेद व्यास जी ने कि मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। और उस समय गणपति जो है ना भगवान की लीला लिखने में इतने मस्त थे ना, तो पेन टूट गई तो दूसरी पेन ढूंढने नहीं गए। उन्होंने भगवान की कथा को लिखने में इतना मस्त थे ना, उन्होंने अपनी दांत को तोड़ करके उसको कलम बना करके लिखना चालू किया। इसके लिए उनका नाम पड़ा तब से एकदंत। एकदंत महादंत जय गणेश देवा, है ना। तो भगवान गणेश जी के जितने भी नाम है ना, तो उसके पीछे कुछ रहस्य है। कितने लोग जानते हैं इनको, गणेश जी नाम क्यों गिरा, तो ये सब हमको जानना चाहिए ना। हम केवल गए गणपति बापा मोरया मोरया, मोरया मोरया करने से नहीं होगा। गणपति को यदि खुश करना चाहते हो ना, तो गणेश जी है ना प्रत्येक दिन जो है ना भगवान कृष्ण की आरती करते हैं। यदि गणेश जी को खुश करना है ना, प्रत्येक दिन हमको जो है ना कृष्ण की आरती करनी चाहिए। गणेश जी सिखा रहे हैं। गणेश जी को खुश करना है ना, तो महामंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपेंगे ना आप, जब भी गणपति की आरती गाते हो ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, लास्ट में क्या बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गणेश जी जो है ना वो महामंत्र उनको बहुत प्रिय है। गणेश जी यदि महामंत्र जपते हैं तो हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी इस महामंत्र का जप करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। क्षमा करना मैंने थोड़ा सा समय आपका ज्यादा ले लिया, लेकिन व्यास मंच से आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिधर भी जाओ है ना, तो सबसे पहले हमारे मुख में क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण। बस उससे क्या होगा, आपका कल्याण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए। और यदि कुछ बोलने में कुछ गलत शब्द निकल गए हो, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो पुनः मैं आपको क्या बोलता हूँ, माफी चाहता हूँ। और जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हो अपने साथ में लेकर के जाइए, और जो भी कुछ अच्छा ना लगा हो वापस रिटर्न दे दीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। सुनो रे प्यारे भाई हो, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी। क्या कहते हैं, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी। तुमने कहा ना काल पे अच्छी है, तो काल कुल्हाड़ी हमारे माथे पे कब टूट पड़ेगी पता नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी गाड़ी को हरि के भरोसे हाँकनी चाहिए, गिरधारी के भरोसे हाँकनी चाहिए, है ना। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया, प्रकृति के बारे में पहले बताया, और फिर काल के बारे में बताया, और अंत में गणपति बाबा के बारे में बताया। तो आइए प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गुजराती में कौन सा भजन गाते हैं, कोण जान सके काल ने रे सवारे काल केवू थाशे, है ना, गाते हैं ना, ऐसा भजन गाते हैं। लेकिन कब गाते हैं, जब किसी का देहांत हो जाता है ना, तभी हमको ये सब भजन याद आता है। तो बाकी पिक्चर के गाने याद आते हैं। सही बात है कि गलत है, लेकिन धन्यवाद करना चाहिए ऐसी